Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. Today we will start with the first flight book of class 10th, and the chapter number 1 is A Letter to God by G.L. Fuentes. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Asking for 100 pesos, does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers these questions would be and guess how the story continues. यहाँ पे बात की गई है लैंचो की, जो एक फार्मर है और वो भगवान को लेटर लिखता है कि उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और 100 पीसोस की मांग करता है। क्या भगवान तक उसका लेटर पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। अ लेटर टू गॉड एंड द स्टोरी स्टार्ट्स। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर की बात की गई है जो कि पूरी वैली में एक था और पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी पे, अ लो हिल, ठीक है, जो छोटी पहाड़ी पे उसका सेटअप हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे हाइट की बात की गई है। फ्रॉम दिस हाइट का मतलब क्या है? जहाँ पे वो घर बना हुआ था, जिस पहाड़ी पे था, अगर वहाँ से देखते थे तो नीचे उनको एक रिवर दिखाई दे रही थी और एक पका हुआ मक्के का खेत, और उसके वहाँ पे फूल थे जो किस बात का प्रॉमिस कर रहे थे कि इस बार एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत धरती को किस चीज़ की थी? एक बारिश की, बौछार की। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लैंचो, जो कि फार्मर का नाम है, वो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ अपने खेतों के लिए कोई विश करता हुआ बोल सकते हैं कि वो आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। We were really going to get some water, women। और वो लेडी को, घर में जो लेडी है, मे बी उसकी वाइफ होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, वो कहता है कि हमें क्या चाहिए? कुछ पानी चाहिए। किसके लिए पानी चाहिए? खेतों के लिए। द women who was preparing supper replied, yes, God willing। लेडी जो कि खाना बना रही थी, उसने कहा कि हाँ, ये भगवान की इच्छा है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner। जो बड़े लड़के थे घर के, वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? जब तक उनको, जो घर में लेडी थी, वो उनको खाने के लिए बुला रही है, डिनर के लिए बुला रही है वो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अभी वो खाना खा रहे थे। Just Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। जैसे लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था आने वाले समय के लिए, एक विश की थी, बोला था कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह जो बादल थे, मीन्स पानी से भरे हुए बादल थे, वो अप्रोच कर रहे थे, वो पास आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत फ्रेश थी, और स्वीट का मतलब मीन्स प्लीजेंट थी, सूदिंग थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था, लेंचो था, वो विदाउट एनी रीज़न वो बाहर आ जाता है। किस चीज़ को फील करने के लिए? उस खुशी को फील करने के लिए, जो उसने, मतलब बारिश आने की जो उसके मन में खुशी थी, उसको अपनी बॉडी पे फील करने के लिए वो बाहर आ जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है तो वो किस चीज़ पे खुश हो जाता है? उसकी सडन हैप्पीनेस क्या थी? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। वो कहता है कि जो आसमान से गिर रहे हैं, जो बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं,
मीन्स मॉनेटरी टर्म्स की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये क्यों कहा गया था कि दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कि जो बारिश की बूंदें किस लिए उसके लिए न्यू कॉइन्स की तरह थी। मीन्स बारिश होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और फसल जब अच्छी होगी तो उसको उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5। उसको जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें थी, जो ज़्यादा पानी लेकर आ रही थी बारिश की बूंदें, वो 10 सेंट्स के बराबर लग रही थी और जो छोटी बूंदें क्या लग रही थी, 5 सेंट्स के बराबर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. Satisfied expression यहाँ पे बात की गई है कि वो अपनी फसल को देखकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। Draped in a curtain of rain, क्योंकि सब तरफ पानी भर चुका था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पर अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है और क्या गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, हेल स्टोन्स मीन्स ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जी बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो उसके लड़के हैं लैंचो के, वो अपने आप को बारिश में लेकर आते हैं। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन मीन्स बारिश में आ जाते हैं और किस चीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ओलों को। फ्रोजन पर्ल्स उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो लैंचो है वो एक्सक्लेम्ड है, उस पर क्या आ गया है, सडन सैडनेस आ गई है कि बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, वो चाहता है कि ये सारे जो बारिश है, हेल स्टोन्स है, सब कुछ बंद हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए जो बारिश है वो घर के ऊपर पड़ती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, क्या था कि सभी तरफ हेल स्टोन्स पड़ रहे थे, चाहे वो गार्डन है, चाहे हिल साइड है, चाहे उसका खेत है, और पूरी वैली लेकर चली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था जैसे कि उसको नमक से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्की का खेत बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्ते गायब हो चुके थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का दिल अब उदासी से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया, चला गया, तो वो अपने खेतों के बीचों बीच अपने लड़कों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. वो यहाँ पे लोकस्टस की बात की गई है, इंसेक्ट्स की, which fly in the big swarms and destroy crops. कि वो वाले इंसेक्ट जो कि झुंडों में घूमते हैं, ठीक है, आते हैं और खेतों को और जो फसलों को ख़राब कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो वाले इंसेक्ट्स आते तो कुछ तो बच जाना था, बट इन हेल्स ने, इन ओलों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मीन्स कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं है, हमारे लिए कोई भी मक्की नहीं बची, कोई अनाज नहीं है हमारे लिए। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत उदासी वाली रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने काम किया उसका हमें कोई भी फल नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी हमारे पास कोई भी नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट उन सभी के दिल में जो कि वो अकेले घर में वैली में रहते थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही आशा थी, एक ही होप थी, वो थी भगवान से मिलने वाली हेल्प। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ये बात थी जो वो कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड।
तो सारी रात जो लेंचो था सिर्फ एक बात के बारे में सोच रहा, वो क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड। दोज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। उन आंखों में सिर्फ सब कुछ, जो आंखें सब कुछ देख रही थी, पर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो, यहाँ पे ऑक्स वर्ड यूज़ किया गया है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। वो एक एनिमल की तरह, मीन्स मतलब ऑक्स की तरह, जो कि फिजिकली फिट था, वह अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, पर अब उसे पता था कि उसे क्या लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो आगे जो संडे आया, फॉलोइंग संडे था, उसमें उसके दिन के टाइम में उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। उसको खुद ही वो मतलब मेल करने के लिए पहुंच गया टाउन में, और वो कुछ नहीं था, वो सबसे ज़्यादा क्या था? लेटर टू गॉड। उसने लेटर किसको लिखा था? भगवान को लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने क्या लिखा? भगवान, अगर आपने हमारी हेल्प ना की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स है, मीन्स ये करेंसी की बात की गई है कि मुझे 100 पीसोस चाहिए हमारी जो फील्ड है, हमारा खेत है, उसको दोबारा से बीजने के लिए। और तब तक मतलब हम जब तक हमारी फसल नहीं आ जाती, ठीक है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसके बाद जो डॉट्स डाले हैं भी उसने अपने सारी जो सिचुएशन थी उसको उस लेटर में लिख दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द इनवेल्प, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो उसने इनवेल्प पे जो एड्रेस था उस पर क्या लिखा? टू गॉड, और उसको लेटर को वहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब भी वो परेशान था, वो अपने टाउन में जो टाउन पे क्या था वो At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने उस लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस स्टाफ में एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन की तरह काम भी करता था और पोस्ट ऑफिस में दूसरे कामों को भी देखता था, हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत हंसते हुए और उनको वो लेटर टू गॉड दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। उसका जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था और बहुत फ्रेंडली नेचर का था। एमेबल होता है जो फ्रेंडली होता है। उसने भी बहुत ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अचानक ही वो सीरियस हो गया और उसने वो लेटर को डेस्क पे टैप करना स्टार्ट कर दिया। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर। तो उसने कहा, कितना विश्वास है, मैं विश करता हूँ कि मैं भी उस आदमी की तरह विश्वास कर सकता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कैसे उसने अपने लेटर को गॉड के नाम से शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उस राइटर के, लेंचो के भगवान में जो उसका फेथ था उसको ना तोड़ना चाहता था वो, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसको उस पर्सन का जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान में से विश्वास मतलब हिलना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि हमें इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर it he needed something more than goodwill, ink and paper.
तो जब वो लेटर को खोलता है और उसको पढ़ता है तो ये क्लियर हो जाता है, एविडेंट होता है, क्लियर हो जाता है कि उसको आंसर ही नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए उसे कुछ और भी चाहिए। गुडविल की जगह पर, शुभ इच्छाओं की जगह पर, पेपर की जगह पर, स्याही की जगह पर उसे और भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बट उसके मन में जो विचार आ गया था कि उसने उस पर्सन का फेथ भगवान में बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वो अपने जो आगे वाले कर्मचारी हैं उनको कहता है कि हमें पैसे मतलब इकट्ठे करने चाहिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इस चीज़ के लिए देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके कुछ फ्रेंड्स वो भी इस मतलब पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस लिए? फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, चैरिटी करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस। क्योंकि ये बहुत उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो सारा कुछ इकट्ठा करके फिर भी 100 पीसों इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो उस पर्सन को, राइटर को, जो लेंचो है, हमें पता है कि लेटर किसने लिखा है, तो उसको जितने उसने डिमांड किए थे पैसे, 100 पीसों डिमांड किए थे, उससे आधे से थोड़े से ज़्यादा कर पाया कलेक्ट। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने वो सारे पैसे जितने भी उन्होंने इकट्ठे किए थे उन्होंने एक इन्वेल्प में डाले, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसमें एक लेटर भी डाला जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था जो कि भगवान की एज ए सिग्नेचर था। वो वर्ड था गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे लेंचो अपने यूजुअल टाइम से, अपने आम टाइम से पहले आ गया पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. ये अब पोस्टमैन था जो उसे मतलब अपने हाथ से लेटर दे रहा था, हैंड ओवर कर रहा था। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. उस समय जो पोस्टमास्टर था वो अपनी सेटिस्फाइड जो एक्सपीरियंस था उसको मतलब इंजॉय कर रहा था जो उसने अच्छा काम किया था। ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में खड़ा होकर वो सभी चीज़ें मतलब इंजॉय कर रहा था कि उसने कैसे एक अच्छा काम किया है, एक लेंचो मतलब एक पर्सन के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो लेंचो ने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया जब उसने पैसे मिले उसको, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसे इस चीज़ का सरप्राइज क्यों नहीं हुआ कि उसे पैसे मिल रहे हैं। बट ही बिकेम एंग्री, बट वो गुस्से हो जाता है जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि उसे पता है कि भगवान तो जो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि जितना उसने रिक्वेस्ट किया था वो तो उसे मिलना ही चाहिए था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. एकदम से लेंचो खिड़की पर गया और उसने पेपर और इंक मांगी। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. राइटिंग टेबल पर, जो पब्लिक राइटिंग टेबल बना होता है, उस पर रख के उसने पेपर को लिखना स्टार्ट कर दिया और उसकी ब्रोज पे मीन्स उसके आईब्रोज पे रिंकल बना हुआ था, मीन्स वो गुस्से में था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ये क्यों था? क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को उस पेपर में लिखना चाहता था, ठीक है, मीन्स उसमें उसके मन में जो गुस्सा था वो उस पेपर पर वो शेयर कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. तो जब उसने लिखना बंद किया और विंडो के पास गया और स्टैम्प मांगी, उसके बाद उसने उसको लिख किया और उसको मतलब चाट कर उस पर अपना सलाइवा लगा लिया और उसको इन्वेल्प के ऊपर चिपका दिया। किसके साथ? अपनी मुट्ठी के साथ उसके ब्लो दिया उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला तो पोस्ट मास्टर उसको देखने के लिए फटाफट से उसको ओपन किया। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me,
तो उसमें लिखा था गॉड को एड्रेस किया गया था कि जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ मुझे 70 पीसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी बचे पैसे हैं वो मुझे भेज दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मेल थ्रू द मेल, और मुझे इस मेल के जो पोस्ट ऑफिस मेल होती है उसके थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, वो सारे ठग हैं। Hence, the chapter is completed. I hope now you are able to understand the chapter. If you like it, please share with your friends and also subscribe my channel, and also comment me if you want me to make videos on important questions of this chapter. Thank you very much to give me your precious time.